जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि अभी मैंने स्टार्टिंग में 1 आवर बोला है कि कंफर्मेशन के लिए। एक्चुअली वो इसलिए बोले कि रिक्सास वगैरह और फेक सिग्नल्स कम आते हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि जो दो थ्योरी है वो यही कहती है कि अगर कोई चीज अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई बनाएगी, मतलब हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक करे। जब ये होगा हाई ब्रेक, तभी वो दूसरा हायर हाई बनेगा, फिर कहीं हायर लो बनेगा। ठीक है, फिर एक हायर हाई हायर लो, ऐसा ऐसा चलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कभी भी जैसे मान लो कोई डाउन ट्रेंड में है कुछ हमारा, जिसको भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई लो बनाया किसी ने, मतलब उसमें इंडेक्स ने, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो को ब्रेक किया। ठीक है, तो लोअर लो को यहाँ ब्रेक किया, और ऐसे ही मतलब हायर लो और ये सब फॉर्मेट में डाउन ट्रेंड में गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब उसको चेंज होना है ना अप ट्रेंड में, तो वो डायरेक्ट तो ऐसे वी शेप में चला नहीं जाएगा, मतलब जाता है बट 90% केसेस में नहीं जाएगा वो। यहाँ कोई बेस वेस बना के डबल बॉटम या कुछ भी बना के वो फिर उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, ये ब्रेक किया, फिर ये कहीं लो बनाएगा और ये हाई को ब्रेक करेगा, तब उसका वो ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली हम सोचते हैं कि ये ऐसा कोई भी बेस ब्रेकआउट हुआ और हम पहले ही ले लेते हैं, और वो कई केसेस में वो डाउन आ जाता है। राइट, इसी वजह से ना उसको पहले एक हाई के बाद एक लो बनाने दो, मतलब उसने ब्रेकआउट दे दिया 1 आवर में। इसलिए बोला क्योंकि 1 आवर में फेक सिग्नल्स और जनरली कंफर्मेशन अच्छे मिल जाते हैं इसमें। जब हम न्यू ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तो क्या होता है कि गलती होने के चांसेस फिर कम होते हैं स्टार्टिंग में। तो 1 आवर में कैंडल का क्लोज आने दो बेस के बाद, और उस ये पहला कंफर्मेशन है, फर्स्ट कंफर्मेशन ये होगा। ठीक है, उसके बाद जाओ 15 मिनट्स में। यहाँ पे भी हम 5 मिनट्स में नहीं जा रहे हैं, 5 मिनट्स में जाने के लिए अलग कंडीशन है। तो 15 मिनट्स में गए, उसमें चेक कर लो कि प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ कुछ भी कर सकता है। 1 आवर में मान लो क्लोज कर दिया, यहाँ से प्राइस कुछ भी कर सकता है, ऐसे रेंज बना के ऊपर जा सकता है, या ठीक है, या फिर मतलब इसका जो हमारा हायर हाई था वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तभी एक न्यू हाई क्रिएट होगा जब ये ब्रेक होगा। या फिर वो सिंपली रिटेस्ट करके भी जा सकता है, मतलब रेंज नहीं बनाए और यहाँ से डाउन आए और अपसाइड चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही केसेस में ये हाई को ब्रेक करेगा जरूर। ठीक है, ये हाई ब्रेक होगा, तभी वो अप ट्रेंड में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट दे दे और वो वापस अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको कंफर्मेशन होने देना चाहिए। सेम ऐसे ही टॉप साइड में भी है। टॉप साइड में इसका उल्टा है। ठीक है, टॉप साइड में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, मान लो कोई बेस बना है और ब्रेक डाउन हुआ उसका, ठीक है, ये कुछ ब्रेक डाउन हुआ, तो पहले हमें कंफर्मेशन आने दो। मतलब पहले 1 आवर की कैंडल में कंफर्मेशन, मतलब ब्रेक करने दो उसे। उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद 15 मिनट्स में जाना है। 15 मिनट्स में वो एटलीस्ट इसको रिटेस्ट करे और उसके बाद फिर जाए। ठीक है, तो फिर वो कंफर्मेशन हो जाता है, मतलब ये लो को तोड़ना पड़ेगा, न्यू न्यू लो बनाना पड़ेगा, तभी वो डाउन ट्रेंड में होगा। और बाकी तो जब प्राइस रेंज में चलता है तो वो एक रेंज में मूव करता रहता है। तो ये तीन ही तरीके होते हैं जो प्राइस मूव करते हैं, और यही इन्हीं तीनों उसमें वेज में हम ट्रेडिंग करते हैं हमेशा।
तो यहाँ पे जो रिटेस्ट वाला जो पार्ट था ना कल, उसमें क्या था कि अ, यहाँ पे हमारा एक ये ऐसा कुछ अ, ये था कल का ट्रेड। और इसका अगर मैं टॉप लूं तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ बना हुआ था। ठीक है, ये ऐसा कुछ बना हुआ था। अब हुआ क्या कि इसने यहाँ पे एक ब्रेक दिया। यहाँ पे ना एक इसने एक ऐसे एक ब्रेकआउट दिया, ये एक फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। ये फर्स्ट आवर में कैंडल ब्रेक हुई। लेकिन अगर हम इसके बाद अगर देखें ना, यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो ये तो हमारा पहला केस है। मीन्स यहाँ तक अगर मैं देखूं, इसके बाद 15 मिनट्स में मैं गया तो ये रिटेस्ट के लिए आया। रिटेस्ट के लिए आया, ये रिटेस्ट किया इस जोन में। बट क्या हुआ कि इसने अ, ये ना अप साइड में ब्रेक नहीं किया, डाउन साइड में ब्रेक किया। तो ये फेल्ड ब्रेकआउट का एक पहला ट्रेड बन गया था। यहाँ पे ना ये फेल्ड ब्रेकआउट का ट्रेड बना। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ये जो रेंज बनी है यहाँ पे स्टॉप लॉस। और जैसे ही ये ब्रेक होता है यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो ये अप साइड ब्रेक ना होके ना डाउन साइड में ब्रेक हुआ था, मतलब ये फेल्ड हो गया था ये ब्रेकआउट। तो यहाँ तक का टारगेट था, इसी जोन तक का, तो वो टारगेट वैसे आ गया था। ये तो था पहला ट्रेड कल का। अब आते हैं सेकंड ट्रेड पे। सेकंड ट्रेड क्या था कि ये रेंज इसने ना 1 आवर में ब्रेक कर दी थी। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ना ब्रेक हो गई। अब हमारा पहला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि 1 आवर में रेंज ब्रेक हो गई। ये इस कैंडल में 1 आवर में रेंज ब्रेक हो गई। सेकंड रूल अब आएंगे हम 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में हम आ गए। दूसरा, हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से ना ये ऐसा शो हो रहा है, यहाँ से ऐसा शो हो रहा है। और ये वाली इसने रेंज ब्रेक की है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो ये फर्स्ट आवर में इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमारा रूल अप्लाई हो गया, 15 मिनट्स में आए। और इसमें फर्स्ट आवर का ना लो को मार्क कर लेना है। लो को मार्क कर लेते हैं, इसको येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आ गए 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में अब हम हमारा क्या रूल है कि ये रिटेस्ट करे और फिर जाए नीचे। मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड्स ही था इस समय, तो डाउनवर्ड्स ही होना चाहिए। मूविंग एवरेज में ऑन कर देता हूँ। मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड्स। तो ये अभी क्या टाइम हो गया था, इस समय तक ना 11 बज गए थे। तो 11 बजे वैसे भी ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए कि उस टाइम जनरली ट्रेड में कुछ मिलता नहीं है और गलत ही ट्रेड्स होते हैं। तो ये आया ही नहीं था। टेस्ट के बाद ये कुछ आया ही नहीं। मतलब ये अपसाइड गया और ये फिर यहाँ पे ना आया ही नहीं। तो ये केस था, मतलब ये 1 आवर का जो इसने ब्रेक किया था, उसके बाद इसको ब्रेक करना था तब हमारा ट्रेड बनता। बट ये इसने ब्रेक नहीं किया और ये अभी अप साइड चला गया। ठीक है, तो ये तो इसमें ब्रेक नहीं किया था इसने। और दूसरा क्या है कि हम इसके साथ टैली करते हैं नेचुरल गैस, जो स्पॉट वाला चार्ट है, इंटरनेशनल चार्ट है, तो उसको हम टैली करते हैं। तो वहां पे क्या था कि वहां पे भी अगर देखें तो वहां पे भी ऐसा कुछ सिचुएशन था। ये उसका हाई था, यहाँ पे उसका लो बना हुआ था। और
ये जो कैंडल था 1 आवर में, यहाँ पे ये था 10 o'clock को बना था ये 1 आवर का कैंडल, इसने जो ब्रेक किया था। ठीक है, तो 10 o'clock ये इसने ब्रेक किया था। यहाँ पर 10 o'clock को कैंडल देख लेते हैं। ये ऑलरेडी ही डाउन साइड में है क्योंकि ये यूटीसी टाइम में चलता है, थोड़ा टच सा टाइम डिफरेंस है। तो इसने यहाँ पे जो 9:30 का कैंडल है उसने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर दिया था ये रेंज। ठीक है, अब इसमें इसने ब्रेक कर दिया। फाइनली हमें फिर यही देखना है 15 मिनट्स में ये ऊपर से एक बार रिटेस्ट करे और इस कैंडल के नीचे हम कहीं ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड बनता कहीं। लेकिन उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो बना ही नहीं उस कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया था। तो हमारे एमसीएक्स में वो कंफर्म नहीं हुआ था, और वैसे भी 11 o'clock हो गए थे तो ट्रेड नहीं बना था, और उसके बाद ये आज गया भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आज इसने ना यहाँ ट्रैप किया था 15 मिनट्स में, ये वाले कैंडल पे यहाँ पे ये ट्रैप किया था। यहाँ पे ना ये ब्रेक किया था इसने, ये ट्रैप था एक। क्योंकि मोस्टली ना रिटेलर्स के माइंडसेट से देखो, रिटेलर्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ 15 मिनट्स में, वो इतना सारे सब कुछ थोड़ी ना करते हैं कि 1 आवर का वो देख रहे हैं, मल्टी टाइम पे एनालिसिस कर रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, वो ये सब नहीं करते। वो सिंपली ये देखते हैं ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट उन्होंने सीखा होता है, और या फिर उन्होंने मूविंग एवरेज लगा देते हैं कोई भी, उससे वो देखते हैं नीचे जा रहा है, ठीक है शॉर्ट कर दो, वॉल्यूम आ रही है, ये सब वो ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसको शॉर्ट कर देते हैं, और क्या हुआ, वो शॉर्ट करने के बाद ये एक तरह से फेक ब्रेकडाउन हुआ। अब इसको करने के हम तो दो तरीके से टेस्ट करते हैं। हमें तो ये ब्रेकडाउन 1 आवर के कैंडल में चाहिए, तो 1 आवर के कैंडल में हुआ ही नहीं था ये देखो, ये 1 आवर का कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ नीचे। तो यही रीजन है कि 1 आवर का हम स्टार्टिंग में जो टाइम फ्रेम है वो रखा हुआ है, ताकि क्या है, मिस्टेक्स ना हो। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो वो कंफर्म ट्रेड मिले। तो ये 1 आवर का कैंडल है। ठीक है, 15 मिनट्स में ऐसे ही ये ट्रैप हुए, तो एक ट्रैप का सेटअप बना था ये। ट्रैप का सेटअप कैसे बना था ये, यहाँ पे ये ट्रैप हुए, और ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर निकलता है यहाँ पे एक ट्रेड बनाता है। ट्रेड कहाँ तक का था, जहां तक ये अपसाइड जा रहा है, उसके बाद अगर उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक फिर जा सकता था। तो ये कहाँ तक गया, ये चला गया, और ये अपसाइड तक निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। और जनरली क्या होता है कि, हाँ हाँ बताओ पारस। नहीं मनु ब्रो, आप एक बार कंप्लीट कर लो फिर मैं पूछता हूँ। अब हमने क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली फेल्ड ब्रेकआउट वाले सेटअप्स पड़े थे, तो जो फेल्ड ब्रेकआउट वाले सेटअप्स होते हैं ना, तो जनरली अगर वो कहीं भी आपको मिलते हैं, मतलब 15 मिनट्स में भी मिले, लाइक यहाँ पे ये 15 मिनट्स में हुआ, तो उसको आप ले सकते हो। ये एक बार ये नेकलाइन क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है 15 मिनट से, फेल्ड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, और इसका कंफर्मेशन ना पहले इसमें आ गया था आपका, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ना पहले ही कंफर्मेशन आ गया था, क्योंकि हम दोनों चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं। तो ये देखो, ये 6:30 इसने ब्रेक किया ही नहीं था यहाँ पे, और ये 6:30 का कैंडल है यहाँ पे, और इसने क्या किया था, इसने यहाँ 8:15 पे ब्रेक किया। ठीक है, ये 6:30 का ये कैंडल, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रैप का सेटअप बना हुआ है इंडियन मार्केट में। यहाँ कुछ ऐसा कुछ बना नहीं था, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था,
और इसके बाद यहाँ पे भी ये नेकलाइन के ऊपर ट्रेड था सेम। अब इस केस में देखो ये क्या हुआ, हमारा एक सिंपल सा रूल है, ये नेकलाइन यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ से कैसे मिला, ये हमारा नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमारा कंडीशन क्या है, 15 मिनट्स में जाएंगे रिटेस्ट और ऊपर जाएगा तो फिर हम ले लेंगे। तो सेम हमने यहाँ यहाँ से मतलब हमारी कंडीशन मैच हो गई। ये नेकलाइन यहाँ ब्रेक हुआ इस कैंडल से, 15 मिनट्स में गए। 15 मिनट्स में ऑलरेडी हमने जब आवरली कैंडल को देखा ना, तो आवरली कैंडल यहाँ रिटेस्ट कर रहा था, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमारा ट्रेड बन जाएगा। अगर ये, क्योंकि ये रिटेस्ट इसने कर लिया है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है ना तो हमारा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैंडल में जो 9:30 का कैंडल है, 9:30 के कैंडल में इसने कंफर्मेशन किया ये वाले कैंडल में, ठीक है। अब 9:30 में मतलब ये हमें शो कर रहा है कि अपसाइड का ट्रेड है। यहाँ पे 9:30 पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी ये 9:30 में मतलब एक कंफर्मेशन था, तो एक ये ट्रेड तो बन ही गया था ये छोटा सा। और उसके बाद क्या था, ये भी एक बेस का ब्रेकआउट है। और इस यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रेड लिया जाए तो 332 से अभी 336 है, मतलब 4 पॉइंट्स ऑलरेडी, 4 पॉइंट से ज्यादा आ गए यहाँ पे, ठीक है। 4.6 पॉइंट्स आ गए ऑलरेडी। तो इस टाइप से ये ट्रेड लेना था, वहां से हमें कंफर्मेशन आ गया इस कैंडल में, राइट। रिटेस्ट करके गया, उल्टा रेंज ही बना के गया। यहाँ मतलब 1 आवर में देखे तो ऑलरेडी ये कैंडल बन चुका था, उसके बाद फिर इसने पुल बैक किया, इस वाले कैंडल में कंफर्मेशन हो गया। यही हमारी एंट्री थी 9:30, मतलब 9:30 हमें यहाँ पे सिग्नल मिल गया था। और 9:30 देखा जाए तो 9:30 यहाँ पे भी सिग्नल मिल गया था, तो 9:30 ही एंट्री ले लेनी थी। तो उसके बाद फिर एक और रिटेस्ट किया, तो एक और रिटेस्ट किया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लगेगा। और उसके बाद फिर ये अपसाइड चला गया, 337 टच किया इसने, 332 ऑलमोस्ट, 331 से नहीं सॉरी 332.7 से, ठीक है। तो इस टाइप से कंफर्मेशन के बाद ट्रेडिंग की जाती है। पहले भी हमें इंडियन मार्केट में हम पहले भी ले सकते थे ये अपना 7:30 को भी ले सकते थे। वो वो सेटअप था, ये फेल ब्रेकडाउन वाला, फेल ब्रेकडाउन वाला सेटअप था। अब ये कहानी ऐसा क्यों हो रही है, मतलब ये क्या क्या था ये, तो इसके पीछे ना कोई भी अब हम ट्रेड लेते हैं तो ये 15 मिनट्स 1 आवर से नहीं चलता, ये बिगर टाइम फ्रेम से चलता है। उसमें थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। तो आवरली वो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये ना ये बॉटम पे ही था यहाँ पे, तो यहाँ से ना रिवर्सल होने के चांस थे पूरे पूरे, ये बॉटम पे ही था। तो यहाँ से ना ये आपके पूरे पूरे चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। ये ऐसा एक चैनल बना हुआ है, चैनल का टेस्ट बस वो मिडिल पॉइंट और टॉप सारे पॉइंट्स को मिलके चेक कर लेना है कि चैनल हमारा सही है या गलत है। चैनल जब वो टच करेगा मल्टीपल पॉइंट्स तो आपको पता चल जाएगा कि चैनल सही है या गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा ये बना हुआ है। अब ये देखो ये बॉटम में जब भी आता है, एक और देखो प्राइस का एक नेचर होता है कि अगर वो यू टर्न मारेगा ना कहीं उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यहाँ ये 2G, ये रेड कैंडल स्मॉल, और अभी ये बॉटम से यहाँ से रिवर्सल, यहाँ भी अगर देखोगे तो ये 2G कैंडल और ये बॉटम से रिवर्सल, क्योंकि वो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, पहले अपनी स्पीड स्लो करेगा, कोई 2G वोजी या कुछ ऐसी कैंडल बनाएगा या रेंज बनाएगा, उसके बाद वो अपसाइड गया। यहाँ पे भी जब बॉटम में था ना ये चैनल के, ये देखो 3 दिन का वो था, ये यहाँ पे रेंज बनी थी, मतलब 2G कैंडल बनी है, तो यार
स्मॉल रेंजेस बनी थी, उसके बाद ये अपसाइड गया था। ठीक है, फिर दोबारा से ये वहां से डाउन आया तो दोबारा 2G कैंडल, और यहाँ से टच हुआ, फिर अपसाइड गया। तो कहीं ना कहीं वो अगर रिवर्सल उसे लेना है, जैसे हम गाड़ी का यू टर्न मारते हैं तो स्पीड थोड़ी सी स्लो करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा वो स्पीड स्लो करेगा तभी वो अपसाइड जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें ना ये पता होती है क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए आते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ पे बॉटम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें लगता है ना कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके प्ले करते हैं, पहला कंफर्मेशन लेते हैं आवरली से, उसको हम लेकिन ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स में। ठीक है, ताकि हमसे गलतियां कम हो। ठीक है, और डो थ्योरी हमेशा अप्लाई करनी है, इसीलिए मैंने बोला था कि हाई को जब वो ब्रेक करेगा तभी तो न्यू हाई क्रिएट होगा, तो तभी वो हायर हाई में जाएगा। सिमिलरली अगर वो लो को ब्रेक करेगा तभी वो लोअर लो बनाएगा। तो अपसाइड डाउन, अपसाइड से शॉर्ट कर रहा हूँ तो लोअर लो हमारा ब्रेक होना चाहिए, यहाँ से हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। एक न्यू हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। इस वजह से हम जो है आवरली कैंडल में एक बार कंफर्मेशन लेने के बाद वहां पे एंट्री करते हैं। अब ये एक मेजर पॉइंट हो गया कि ये हमारा ऐसा कुछ जोन बना हुआ है। कोई भी अगर चार्ट है तो उसमें पहले ये भी एक एनालाइज कर लो कि डेली टाइम फ्रेम में कौन से मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें शो हो रहे, कोई ऐसा तो शो है जहाँ पे बार बार वो कैंडल टच हो रही है। और तो ये एक जोन है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ जोन बना हुआ है। अ, ठीक है, तो ये एक जोन है, क्योंकि वन, इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, उसके बाद जब ये क्रॉस किया, ये 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 8 9 10, ये इंपॉर्टेंट जोन है काफी, जहाँ पे ये अभी प्राइस चल रहा है। दूसरा हमें यहाँ पे शो हो रहा है गैप, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक में जोन शो हो रहा है, और कोई इम्पोर्टेंट जोन शो हो रहा है और तो बाकी इस रेंज के लिए नहीं है। लेकिन अगर वैसे मार्क करना चाहो तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पे काफी बार ये टच हुआ था, तो ये देखो यहाँ से ये भी एक हमारा जोन बन गया। वन, इसको ब्रेक किया इसी जोन पे, फिर इसी जोन से आया, और यहीं से टेस्ट करके अपसाइड, मतलब पहले इसने यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर से जब ये फॉल भी हुआ ना तो इसी जोन पे आके इसने सपोर्ट लिया, जहाँ पे पहले ये एक डब्ल्यू बेस का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके अपसाइड गया था। तो ये रिटेस्ट एक बार हो चुका है 1 2 3 4 टाइम्स, फिर वहां से गैप अप करके अपसाइड गया था। अगेन जब प्राइस ऊपर से गिरा तो यही इसी जोन के आसपास गिरा था, फिर दोबारा से ये यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ये प्राइस अपसाइड गया। तो इस टाइप से हमें जोन्स को भी मार्क कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक आपके पास आइडिया होता है। अब सपोज अगर हमने डेली में ये सब मार्किंग कर रखी है, ये जोन्स वगैरह की मार्किंग है हमारे पास, तो फिर जब हम अपने रूल्स को अप्लाई करते हैं कि अगर मैं यहाँ से लेकर चलूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि जोन्स तो हमें यहीं से शो हो रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो 1 आवर में आएंगे, 1 आवर में हम देखेंगे, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर में भी कुछ हमें जोन्स दिख जाएंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट जोन्स होंगे। तो इम्पोर्टेंट जोन एक तो ये बना हुआ है, यहाँ पे अगर देखो इधर से वापस डाउन गया, ये यहाँ से ये अप गया, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट
जोन हमें मिला, ठीक है। इसी जगह से ना ये प्राइस बार बार घूमा है, जहाँ ये मैंने व्हाइट लाइन में, ठीक है। पहले अब इसे ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर से टच किया, फिर उसके बाद ब्रेक किया तो यहीं रिटेस्ट करके फिर डाउन गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ब्रेक किया इसी जोन के पास, इसी जोन के आसपास, यहाँ रिटेस्ट, यहाँ रिटेस्ट, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये भी, ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से फिर वो प्राइस अपसाइड गया, तो ये हमारा ना आवरली में कुछ हमें मिल गया ऐसे कुछ जोन करके ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये जोन बना हुआ है, और यहाँ पे भी एक, ये एक जोन बना हुआ है, ये हम आवरली में देख रहे हैं। तो जब प्राइस यहाँ से फॉल हुआ था ना, गैप डाउन हुआ था, तो गैप डाउन में ये आवरली यहाँ से कुछ ब्रेक हुआ ही नहीं, ये आवरली यहाँ से ना ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो ये, और ये क्या था, ये यहाँ पे ये प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, डाउन, उसको इसको ब्रेक किया, इस वाले पार्ट को, इसको ब्रेक किया, इसी पार्ट पे रिटेस्ट किया, दूर यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ठीक है। ये हमारे जोन मार्क्स थे, मार्क थे, तो जब हमारे जोन भी मार्क थे तो हमें पता था अगर यहाँ से फॉल होगा और वो इंटरनेशनल स्पॉट वाले चार्ट में भी आएगा, तो इधर तक ये हमारा प्राइस जाएगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये था 20th जैन का ट्रेड, तो यहाँ पे तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ, इसी रेंज में ये मूव करता रहा, साइडवेज रहा, ठीक है। और ना तो ये अपसाइड गया, क्योंकि अपसाइड कोई कैंडल क्लोज ही नहीं आई, ये वाली कैंडल में विक बनी थी 1 आवर के, तो इसके ऊपर फिर हमारा ट्रेड होता, यहाँ से फिर ऊपर कभी गया ही नहीं, ठीक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में अगर आए, तो नेक्स्ट डे में भी देखो, तो नेक्स्ट डे में भी इसी रेंज में ये घूमता रहा, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हमारा हाई है, नेक्स्ट डे में भी यही घूमता रहा, कहीं क्लोजिंग तो आई ही नहीं। यहाँ क्या था, ये ब्रेक हुआ है, तो ये वो ये ट्रेड था जो नेक्स्ट डे बना था, यहाँ पे जो कल एक ट्रेड बना था, यहाँ से ब्रेक हुआ, रिटेस्ट, और ये डाउन का जो हमने टारगेट मार्क किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमारा ना इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं था, मतलब इंडियन मार्केट में डिफरेंट काइंड का ट्रेड था, बट हाँ यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिल गया था, ठीक है। तो ये देखो ये अपने ना जोन के पास इधर ही आया है, और उसके बाद फिर ये इसने रिवर्सल ले लिया, फाइन, रिवर्सल लिया। हमारा पहला ट्रेड हम जैसे मैंने पिछले ट्रेड में बताया, तो यहाँ से ये एक्टिवेट हुआ था, ये फर्स्ट ट्रेड था। वहां पे एक इंडियन मार्केट में हमें पहले एक सिग्नल मिला था, वो था फेल्ड ब्रेक डाउन का ट्रेड था, क्योंकि हम जनरली फेल ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के ट्रेड क्या होता है कि वहां पे कंफर्मेशन स्ट्रांग होते हैं, अ, तभी उसका नाम फेल ब्रेकआउट या फेल ब्रेकडाउन है। ऑलरेडी वहां रिटेलर्स ट्रैप्ड होते हैं, तो वो दोबारा ट्रैप नहीं करेंगे, मीन्स ऑलरेडी वो ट्रैप करके आए हैं, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड, इसलिए जब भी वो फेल ब्रेकडाउन या फेल ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स मिलते हैं, वो काफी अच्छे ट्रेड्स होते हैं और काफी अच्छा उसमें मूव आता है, ठीक है। यहाँ से ये इसमें इंटरनेशनल में कंफर्मेशन मिला, और 5-7 पॉइंट्स का टारगेट हमें इंडियन मार्केट में मिल गया था, ठीक है। यहाँ से भी हमें टारगेट क्लियरली शो हो रहा है, अभी ये प्राइस यहीं पे रुका हुआ है। तो अगर हमें इस टाइप से हम एनालाइज करते हैं ना, तो विन रेट ऑलमोस्ट हमारा 80-90% रहेगा, अगर आप इसमें गलती नहीं होगे नेचुरल गैस में, बहुत रेयरली गलत हो गए वो भी,
अगर इनिशियली गलत हो भी गए तो वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। तो ऐसा होगा कि 90-100% इसी रेंज में आपका विन रेशियो रहेगा इसमें। ठीक है, कुछ और चीजें ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% तक चला जाएगा। और उसमें कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें क्वांटिटी साइज बड़ा लेना होता है, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे हम क्वांटिटी स्मॉल रख सकते हैं, क्योंकि कहीं चॉपीनेस वाले ट्रेड्स हैं, कहीं एक बिगर रेंज वाले ट्रेड्स हैं। और अभी तो ये क्या है कि नेचुरल गैस इस चैनल में चल रहा है, तो थोड़ा सा हमने चैनल के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया है। तो हो सकता है अभी ये चैनल कहीं अपसाइड या डाउन साइड कहीं ब्रेकडाउन दे दे, या तो डाउन साइड या अपसाइड ब्रेकआउट दे दे, तो फिर वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो थोड़ा सा कैसे ट्रेड करते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंफर्म करके अगर हम अपने ट्रेड्स ले रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, मिस्टेक्स की चांसेस काफी कम हो जाते हैं। साथ में अपना ये लगाओ आप, एक मोमेंटम इंडिकेटर लगाओ, कोई भी हो सकता है, वो एडीएक्स हो सकता है, मैकडी हो सकता है। मैकडी थोड़ा स्लो तो होता है, लेकिन आरएसआई हो सकता है। और उसके साथ भी कंफर्मेशन मिला, मतलब आरएसआई अपना मूविंग एवरेज से अप है, तो आप वहां पे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, और अभी इसमें और चीजें मैंने नहीं ऐड की हैं, जैसे हम प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह करते हैं, क्योंकि इतनी भी चीजें अगर आप कर रहे हो तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि ट्रेड का सक्सेस रेट आपका काफी हाई हो जाएगा और मिस्टेक्स काफी कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस तो आप कर नहीं रहे। फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स जनरली उसमें डीके क्या इशू तो होता नहीं है। तो इस टाइप से आप दोनों को मिला के ना, दोनों टाइम फ्रेम्स को मिला के और कंफर्मेशन को मिला के ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड चेंज समझना बहुत जरूरी है, ट्रेंड कैसे चेंज होता है, वो डो जोन्स की थ्योरी तभी अप्लाई होती है, क्योंकि कोई हायर हाई हायर लो नहीं बनेगा तो ट्रेंड वो चेंज नहीं होगा, वो उसी ट्रेंड में है। ठीक है, चलो ये तो हो गया है। हाँ पारस, कुछ वो पूछ रहे थे ना। हाँ जी मनु ब्रो। मनु ब्रो, दो क्वेश्चंस हैं मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम दोनों चार्ट्स देखते हैं, मतलब एक स्पॉट का भी देखते हैं और M6 का भी देखते हैं, तो हमें मतलब हम्म। दोनों देखने हैं या स्पॉट के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं? पहला तो ये है। स्पॉट तो पहले इंडिकेशन दे देगा, ओके, तो मतलब वो फॉलो हमें व्यू M6 को, से करना हाँ वो व्यू बनाएगा तुम्हारा कि व्यू ऐसा है। वो तुम्हें ना पहले ये बताएगा कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मीन्स वो व्यू करेक्ट ही होता है, लेकिन वो तभी हम ट्रेड करेंगे जब हमें अपने चार्ट में मिलेगा। मान लो शॉर्ट का व्यू बन गया है। हाँ जी। जैसे कल था, लेकिन व्यू इसके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन वो हमारा टाइम ही खत्म हो गया, तो हम वहाँ शॉर्ट क्या करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ता है। ठीक है, तो अ, अब जैसे ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे इसने पहले ये यहाँ से कंफर्मेशन दिया, ये इसने डब्ल्यू ब्रेक किया। ठीक है, वहां से भी हमारा सेम कंफर्मेशन आ रहा है, तो वो ट्रेड हम कर लेंगे आराम से यहाँ पे 15 मिनट्स में। और ये इधर ट्रेड किया, इधर एंट्री ली, क्योंकि दोनों साइड में ये सेम टाइम पे कंफर्मेशन आ गया था, वो भी अपसाइड शो कर रहा है, ये भी अपसाइड शो कर रहा था, यहाँ से ब्रेक भी हुआ और एक हमने ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे भी हमने जोन्स मार्क कर रखे, तो हमें पता था कि ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है 15 मिनट्स में, ये रिटेस्ट करके जैसे इसको मीन्स यहाँ से अपसाइड जाता है तो हम वहाँ हमारा ट्रेड बन जाएगा। तो हम्म। वो ट्रेड बन गया था वहाँ पे, क्योंकि कंफर्मेशन तो ऑलरेडी आ गया था। फिर इसका ये कैंडल यहाँ पे अपना ये टारगेट, तो अभी भी अपसाइड में ही इधर है, और यहाँ से हो सकता है इस जोन से ट्रेंड थोड़ा सा पुल बैक करे फिर जाए। ठीक है, तो एक ये थे। और सेकंड क्वेश्चन।
हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन मनु ब्रो ये था कि जैसे हमने एक व्यू बनाया कि 1 आवर में पहले ब्रेक करेगा, फिर हम 15 मिनट्स में आ जाएंगे। तो 1 आवर का हम्म, जो वो हाई होगा, सॉरी लो होगा या हाई होगा, उसको हम मार्क कर लेंगे। तो जब वो ब्रेक डाउन हम्म। करेगा तो उसमें भी हमें 15 मिनट्स में वेट करना है क्लोज करने का, या मतलब वो जैसे ही उसको ब्रेक करें हम ले सकते हैं? अच्छा, जैसे तो इस केस में क्या है कि वैसे तो वेट करना बेटर है, बट अगर वो आसपास कहीं, मतलब 15 मिनट्स की कैंडल में कहीं आसपास भी निकलता है ना, तो हम ले लेंगे। लाइक इस केस में तो खैर निकला नहीं। इसमें तो ये, इसमें हमें इंडिकेशन मिला था इस कैंडल पे, और इसके बाद इसने ये रिटेस्ट करके गया। तो हाँ, मतलब रीटेस्ट करके फिर एकदम भागा। नहीं, ये वाले कैंडल हमारी एंट्री नहीं थी, ये कैंडल एंट्री थी, इसमें मिला था सिग्नल, मतलब इसमें एंट्री हमारी बन गई थी। क्यों बन गई थी, क्योंकि यहाँ से भी हमने कंफर्मेशन लिया था ना। ये एक्चुअली क्या था कि इसमें ये जो 9:30 का ये कैंडल है, इसने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया था कि इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, मतलब यहाँ से ना तुम्हें पहले पता चल जाएगा कि क्या वो करने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये 9:30 को ना इसने ये ब्रेक कर दिया। अब हमारा रूल कहते हैं कि 15 मिनट्स में रिटेस्ट करके फिर जाए। मैंने इसे जैसे 15 मिनट्स में लगाया ये 1 आवर की कैंडल को, तो ये ऑलरेडी ही 15 मिनट्स में यहाँ पे इसने ऑलरेडी ही रिटेस्ट कर दिया था। मतलब ये 1 आवर की कैंडल ही ऐसे बनी है कि हम्म। ऑलरेडी इसने ब्रेक करके ना ये रिटेस्ट पहले ही कर दिया। हम्म। तो अब इसके ऊपर कुछ निकलता है ना मेरा 15 मिनट्स का, तो वहां पे एंट्री बन जाएगी ये। तो इसने ना ये सिग्नल दिया था, ये 9:30 को ये सिग्नल दिया था। 9:30 को ही यहाँ पे ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया था। तो अगर इसमें भी हम देखें ना, तो 1 आवर में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ इसने यहाँ ये एक जोन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर ब्रेक नहीं दिया है, तो कंफर्मेशन अगर वहां से आ रही है तो वो हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम फिर 15 मिनट्स में देख सकते हैं। अगर वहीं से कंफर्मेशन आ गई ना, तो ये 15 मिनट्स में हमें मिल गया ये, यहाँ ये ब्रेक इसने कर दिया था, तो इस रिटेस्ट का हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी कल वाली सिचुएशन भी नहीं है ना, जैसे 11:30 हो गई या ऐसा कुछ हो गया। हम्म। ऑलरेडी जब वहां से कंफर्मेशन आ गया, तो वो प्राइस ना वो अपसाइड में ही जाएगा, क्योंकि मूवमेंट इसी को ही वो कॉपी करेगा। अगर यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं ना, तो इंडियन मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा मैनिपुलेशन कर दे, बट इसके उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। मतलब इंडियन मार्केट में ना नेचुरल गैस का कुछ लेना देना है ही नहीं, ये सब इंटरनेशनल मार्केट से ही चलता है ये सब। बस ये तो एमसीएक्स में जो इंडियन ट्रेडर्स हैं ये उसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल में हमें एंटी सिग्नल यहाँ पे मिला है, इसमें ये रिटेस्ट वाली कैंडल में नहीं मिला। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो वहां फिर हमें क्या होता है कि पहले ही यहीं पे एंट्री बन जाएगी, और उसके बाद ये रिटेस्ट किया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बनेगा। स्टॉप लॉस हमारा ये जो रेंज है इसके नीचे बन जाएगा, और इस कैंडल पे एंट्री बन जाएगी, और ये अपसाइड निकल गया। क्योंकि मतलब वो क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जैसे आप कहते हो ना कि रनिंग कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी है, बट हमने वो वेट कर लिया है 1 घंटे में, फिर हम 15 मिनट में आ गए, फिर उसने रीटेस्ट भी किया, और फिर जैसे ही वो उसका लो तोड़े, तो मतलब हम विदाउट वेट किए बिना 15 मिनट की क्लोजिंग का एंट्री ले सकते हैं। अ, देखो, ये जो सिचुएशन है ना, वो पहले यहाँ पे लगा लेना थोड़ा, इस वाले में, जो इंटरनेशनल वाला है। हम्म। क्योंकि यहाँ तुम्हें कंफर्मेशन अगर मिल जाता है ना, तो यहाँ तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। जनरली यही होता है कि यहाँ थोड़ा ना डिले से मूवमेंट आता है, हम्म। हल्का सा।
और यहाँ ना वो पहले कंफर्मेशन आ जाता है। तो ये जो 1 आवर 15 मिनट्स, ये जब हम यहाँ पे लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें पहले कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके। उसको हमें डायरेक्ट यहीं पे प्ले कर लेना है। ठीक है? मतलब अगर डायरेक्ट ये ब्रेकआउट भी हो रहा है ना, जैसे वैसे इसने यहाँ पे ये रिटेस्ट करके अपसाइड गया है, लेकिन अगर जैसे ये इस कैंडल में भी हमें एंट्री लेनी पड़े ना, मतलब तो हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना। अ, हमें डायरेक्ट ही एंट्री ले लेनी है। मीन्स यहाँ से यहीं पे एंट्री हमें ले लेनी है, इस वाली कैंडल पे। ये 9:30 की कैंडल वो कैंडल है जो ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म कर चुकी है। ये 9:30 को कंफर्म हमारा यहाँ पे हो गया अप साइड का। तो फिर हमें रुकना नहीं है अगर ये ब्रेक कर रहा है तो। और वैसे भी ऑलरेडी ना ये यहाँ पे ना रेंज बना के इसने ब्रेक किया है, मतलब इसने ब्रेकआउट दिया है या फिर यहाँ पे ना ये रेंज बनाई है 1 2 3 ये कैंडल्स की, तो उसके बाद ये ब्रेक किया है, तो ये डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट हमारा इसी के अकॉर्डिंग पहला ही। तो इसके बाद ये हमारा ये टारगेट आ गया, इसको भी इसने ब्रेक किया। और अभी ये यहाँ पे भी रिटेस्ट कर रहा है 15 मिनट्स में। डन डन मनु ब्रो। मनु ब्रो, एक बार कल वाला जो कैप एंड स्पॉट वाला जो चार्ट है, उसके अंदर एक बार कल में जैसे वो ब्रेकडाउन हुआ था और फिर रीटेस्ट होके वो तो नीचे गया था, हमारी मार्केट तो बंद हो गई थी, बट उसमें ना मेरे को रीटेस्ट नहीं समझ आया कि वो कैसे हुआ है, वो एक बार देख सकते हैं क्या? जैसे आप कह रहे थे ना कि 9:30 पे ब्रेक हो गया था। देखो कल कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ था। अ, 7:30 पे भी। एक एक तो ये 6:30 का कैंडल इसने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई थी तो 6:30 पे ब्रेक हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहाँ ब्रेक हुआ ये। अच्छा, ये वाला पार्ट, ये 10:30 वाला कैंडल यहाँ पे। हाँ जी। ये अगर ये वाला पार्ट हम देखें तो ये पहला सिग्नल है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि पहले 1 आवर में सिग्नल मिलना चाहिए, मतलब ये ब्रेक हुआ। उसके बाद हम गए 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में गए, सॉरी ये ऐसा ना 15 मिनट्स में ये बना हुआ है यहाँ पे। ये ऑलरेडी 11:15 हो गया था, तो 15 मिनट्स में हम गए। और उसके बाद ना ये रिटेस्ट करके इसने दिया नहीं। हम्म। 15 मिनट्स में जब हम देख रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट ही गया और इसने रिटेस्ट नहीं किया। नहीं बट मनु ब्रो, ये ये तो सुबह का है ना, मतलब ये तो आज का हो गया। अच्छा, हाँ सॉरी, तो फिर हम पीछे थे ना कल के ट्रेड में। हाँ जी, कल के ट्रेड का समझना था, क्योंकि उसने ब्रेक तो कर दिया था। यहाँ पे थे तो यहाँ पे थे। ये था हाँ कल 6:30, 7:30, और ये था 8:30 एंड अगेन 9:30। और ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ ये अगले दिन का कैंडल, और ये अच्छा यहाँ तक था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ रेंज बना हुआ था ना। और शायद ये हो रहा था कि ये वाला था, ये ट्रेड था यहाँ पे, ये हाँ, आपने दोषी जो बना हुआ था। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ तक क्या हुआ था कि इसने अ, देखा जाए तो ऐसा कुछ बना हुआ था।
पहले यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रही थी, यहाँ इसने वैसे क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, ये क्या था, ये 6:30 का। ठीक है 6:30, फिर हम गए, मान लो अगर इसको मान लेते हैं, वैसे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इस सेंस में मान सकते हैं कि यहाँ से पहले नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। दोनों केस लेके चल लेते हैं एक बार, ये अगर इसमें नीचे क्लोजिंग नहीं आई है लेकिन यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गई है, तो दोनों ही केस में कंफर्मेशन तो दे गई है। तो 15 मिनट्स में गए, 15 मिनट्स में ऐसा कुछ ये बना हुआ था। तो इस 1 आवर के कैंडल के लो तो मैंने मार्क किया, इसके नीचे कुछ होता है तो फिर हमारा कोई ट्रेड बनेगा। ये गया, ये यहाँ से ना इधर ये ट्रेड बना है 9:30 को, और 9:30 को हमारा मार्केट क्या कर रहा था कल, ये भी 9:30 को ना यहाँ से फॉल हुआ 9:30, 9:30 से और 10:45 तक फॉल हुआ 9:30, मतलब ये था 3:27 से और 3:23। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स के अराउंड। तो ये यहाँ पे ट्रेड बना था इस जगह पे। फिर उसके बाद वहाँ पे 10:45 पे आ गया था ना, यहाँ पे भी कुछ ये टच कर गया था, ये 10:45। तो ऐसे ये ट्रेड बना था यहाँ पे, 4 पॉइंट्स का ट्रेड था। और उसके बाद ये फिर बस, फिर तो वो हमारी मार्केट क्लोज हो गई थी, ये चलती रही थी। करेक्ट। बट एक केस वो ले लेते हैं मनोब्रो जिसके अंदर हम वो डोजी का नहीं मानेंगे, मतलब उसका हम लो मार्क कर लेंगे। हाँ वो अलग केस हो जाएगा फिर थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमने वही इसको कंसिडर हम, किया था कल। हाँ हाँ वो पहले हमने यही कंसिडर किया था कि, क्योंकि ये एक्चुअली क्या था कि ये जो था ना, ये 1 आवर में नहीं था, ये 30 मिनट्स में था, लेकिन 1 आवर में इसकी क्लोजिंग नहीं हुई थी कंप्लीट। ठीक है, इन केस अगर ऐसा देखते हैं तो उस केस में इस वाले कैंडल में आई थी क्लोजिंग, करेक्ट। तो उस वाले केस में यहाँ पे क्लोजिंग आई थी। ये अपनी क्लोजिंग आई 10:30, तो ये इसका लो है। अब मैं गया 15 मिनट्स में, तो ऐसा कुछ ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ क्या, तो डायरेक्ट ही कर दिया था इसने फिर। हाँ यहाँ पे इसने डायरेक्ट कर दिया था। इसका ना एक रीजन और है, इसका मैं एक रीजन बताता हूँ ये क्या क्यों है ये डायरेक्ट का, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे ना ये अगर 15 मिनट्स में, मतलब इधर देखोगे, यहाँ पे ना 15 मिनट्स में जो इसका प्रीवियस वो है आपका, जो मतलब यहाँ पे ना ये कैंडल क्लोज नहीं हुए हैं, ये अपसाइड में क्लोज हुए हैं, यहाँ पे टेल्स बनी हुई है। इस वाले 15 मिनट्स में ना ये क्लोजिंग आ गई है, तो एक पॉइंट ये हो गया। और ये जो 15 मिनट्स में ये क्लोजिंग आई है ना, इससे पहले ये ऑलरेडी यहाँ पे ना एक इनसाइड बार वाला कैंडल बना के गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने ना ये पुल बैक दिया हुआ है ऑलरेडी, और इसको इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि रिटेस्ट का भी मतलब यही होता है कि अपसाइड जाके कुछ मतलब हाई बनाए फिर उसको ब्रेक कर दे। तो ये अगर इस टाइप से केस होता है ना, मतलब इनसाइड बार फॉर्मेशन हुई है, तो वहां से हमें उस इनसाइड बार का अगर वो ब्रेक हो जाता है, लो ब्रेक हो जाता है,
तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। इसमें जो अ, हमारा स्टॉप लॉस होगा ना वो ये होगा। और इसको एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का, वो आइडेंटिफिकेशन इस टाइप से होगा। मीन्स यहाँ पे ना ये पैटर्न बना हुआ है, ये गोल फ्लैग वाला पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से देखूँ ना, कि मतलब अभी तक तो हम खाली पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस देख रहे थे, लेकिन अगर इसमें से मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा ना, तो ये ऐसे कुछ करके ये डाउन आया, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे ना ये ऐसा कुछ, ऐसा ये बना हुआ है। तो इसमें शो होगा कि ये ना ऑलरेडी ये रिटेस्ट इसने 1 आवर में ही कर, वो जो 1 आवर का कैंडल था ना उसी के अंदर रिटेस्ट किया हुआ है। तो अगर ऐसा होता मतलब ऑलरेडी उसी 1 आवर के कैंडल में रिटेस्ट किया हो, तो फिर वो डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेक किया, ये वाला पॉइंट ये रिटेस्ट है, ये जो इनसाइड बार बना है उसको इसने ब्रेक कर दिया। अगर इसको क्लियरली देखोगे ना तो ऐसा ये ऐसा बना हुआ है, मतलब अ, ये डाउन गया। और ये अगर ये इसको, ये चैनल है तो ऐसा ये चैनल कुछ बना हुआ है इस कैंडल में, मतलब ये 1 आवर की कैंडल ही है ऑलरेडी, ऐसा ऐसी कैंडल बनी हुई है। तो ये जो कैंडल है ना ये रेड वाली, ये ऑलरेडी रिटेस्टेड कैंडल है। मतलब इसका अगर मैं लो लूंगा ना इस कैंडल का, तो ये रिटेस्टेड कैंडल है ऑलरेडी। ये ना ये 1 आवर की कैंडल ऑलरेडी पहले ब्रेक करके और रिटेस्ट करके फिर फॉर्म हुई है। तो अगर कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाती है ना जो ऑलरेडी उसने रिटेस्ट किया है, मतलब वो रिटेस्ट ऑलरेडी कर चुकी है, तो फिर वो डायरेक्ट चली जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट केस है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो जैसे हमें कंफर्मेशन मिला, लेकिन एक 1 आवर के कैंडल में कुछ 15 मिनट्स के अलग कैंडल होते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो जैसे हम अभी तक इसमें सारे स्टडी करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेंड लाइंस भी होती हैं और ट्रेंड लाइंस में चैनल फ्लैग्स ये सब पैटर्न्स भी होते हैं। तो ऐसा कुछ ये पैटर्न अगर क्योंकि बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम अ, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब अगर वैसे अगर प्रॉपरली इसको कंसिडर करना है तो नेक्स्ट टाइम से जो ये आपका क्लोजिंग नहीं आई थी ना तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स जहां अगर इस पॉइंट से अगर एक क्लोजिंग आ गई है और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है, तो इसको हम क्लोजिंग मानेंगे। कल जैसे अगर इसको ले रहे थे ना तो ये वाला हम क्लोजिंग मानेंगे कि ये 1 आवर में क्लोज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर में ना क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अब ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी का देखेंगे, अगर विक है तो उसको। जो जो टाइम फ्रेम में हम ले रहे हैं ना, हाँ अगर जी। जो भी टाइम फ्रेम में हम ले रहे हैं, मान लो 15 मिनट में ले रहे हैं, तो 15 मिनट में अगर पिछले में विक्स बनी, ये टेल्स वगैरह बनी हुई है और उसमें एक भी बार क्लोजिंग नहीं आई है, मतलब कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर उसके बाद कोई कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो वो जो बॉडी क्लोज होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। और दूसरा जो 1 आवर की हम कैंडल देखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि वो 1 आवर की कैंडल में ना ऑलरेडी रिटेस्टेड होती है। मतलब अगर कोई भी हम 1 आवर की कैंडल लेंगे ना, तो 1 आवर की कैंडल में 4 15 मिनट्स की कैंडल होती है, हो सकता है वो ऑलरेडी रिटेस्ट करके आई हो, तो वो भी कंसिडर हम कर लेंगे। तो मनु ब्रो, आप ऐसा कह रहे हो जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये टेल वाला देख रहे थे और उसमें 1 आवर का क्लोजिंग उसने थर्ड कैंडल पे दिया,
और लेकिन ये वाला, हाँ, टेल का क्लोजिंग थर्ड कैंडल पे आया, हम्म, तो अगर इसके तो नहीं थर्ड पे नहीं आया। टेल, अच्छा टेल का क्लोजिंग थर्ड पे आया, ठीक है। क्लोजिंग, मतलब अगर ये इसका पूरा ये टेल को कंसिडर कर रहे हो तो इसका क्लोजिंग हमारा यहाँ पे आया थर्ड, इस थर्ड कैंडल पे। हाँ जी, हाँ तो तो ये ये ट्रेड इसमें मतलब अगर यहाँ से 1 आवर में देख रहे हैं अपन, तो मतलब इसका देखो, ट्रेडिंग, ये यहाँ तक हमारा ये ऐसा कुछ हो गया, और यहाँ पे इस थर्ड वाले कैंडल ने हमें क्लोज किया, यहाँ पे चलो ये क्लोज हो गया। और अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, हाँ ठीक है, और यहाँ पे ना ये इसमें क्लोजिंग आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो इस मतलब जैसे ये कैंडल क्लोज होते हैं तो 15 मिनट्स में चले जाएंगे, और 15 मिनट्स में अगर देखोगे ना तो ये ऑलरेडी जो इस जोन में है ना, तो ये 15 मिनट्स में इधर से जो इसका पिछले ये जहाँ पे ये क्लोज नहीं आया, एक तो पहले ये यहाँ पे क्लोज आया हुआ है, इसके नीचे आया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि अभी तक हम पैरेलल लाइंस को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उस केस में अगर 1 आवर के केस में अगर वो ऑलरेडी जैसे इसको अगर यहाँ से अगर देखोगे ना, और ये पैटर्न बना हुआ है, मतलब अगर कुछ ऐसा दिख जाता है पैटर्न वगैरह टाइप्स का, तो ये ना एक पैटर्न यहाँ बुल फ्लैग वगैरह पैटर्न बना हुआ था ये, तो ये ऑलरेडी ना इसको रीटेस्ट करके इसने ब्रेक किया है डाउन साइड में, मतलब इनसाइड बार बनाया और इनसाइड बार को ना इसने यहाँ ब्रेक किया है, तो ऑलरेडी ये शो कर रहा है मतलब उस चीज को, ठीक है। तो उस केस में ना हमें वेट नहीं करना है, हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, अप साइड का इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसके बाद हम डायरेक्ट ही एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट ही एंट्री ले लेंगे फिर, अगर यहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि पैटर्न्स काफी टाइप के होते हैं, और ट्रेंड लाइंस बेसिकली यूज इसलिए की जाती है क्योंकि वो हमें ना अर्ली सिग्नल्स दे देती है, पैरेलल लाइंस थोड़ा सा डिलेड सिग्नल्स देती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि जैसे यही एक मतलब इसी रूल को अगर देखा जाए तो क्या होता है कि कोई भी रूल है ना उसमें हम सप्लाई डिमांड और स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको इस टाइप से भी अगर एनालाइज करोगे ना कि यहाँ से ऑलरेडी एक फॉल आया है, राइट। और जनरली क्या होता है ना कि अगर कुछ चीज फॉर्म हो भी रही है, मतलब 1 आवर में भी फॉर्म हो रही है या कहीं पे भी, 1 आवर तो हमारा कंफर्मेशन लेने के लिए है, लेकिन अगर वो पैटर्न या कुछ ऐसा कुछ हमें दिख जाता है कि वो 15 मिनट्स में ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, और जैसे हमें ये एक नोन भी है कि अ, जो ये बियर फ्लैग होता है, एक बियरिश पैटर्न है, तो इसमें हमें स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मिल ही रहा है ऑलरेडी, मतलब इनसाइड बार भी तो हमारा एक ट्रिगर सिग्नल होता है, क्योंकि अगर कहीं आपको इनसाइड बार का ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है तो वो भी हमारे लिए एक सिग्नल ही होता है। तो सिग्नल अलग अलग टाइप से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इस वाले फॉल का मैं लो इसको कंसिडर करूंगा, इस वाले वीक को, ठीक है, जो मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी, तो लेकिन ये यहाँ पे ना इसको इसने ब्रेक कर दिया, और अगर इस वीक को भी मैं देखूंगा तो अगर वीक बाय वीक देखना है तो वीक बाय वीक इसने यहाँ पे ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है इसके वीक को, ठीक है। ये यहाँ पे ना इसने वीक बाय वीक देखोगे तो इसने ये वीक नीचे बना दिया है ऑलरेडी। इसी चीज को अगर 5 मिनट्स में देखोगे ना तो वो अलग टाइप से दिखेगा, तो इसी वजह से ना बॉडी को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि
बॉडी में अगर कंसिडर करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम से बॉडी को ले लेना। अगर हम खाली विक को लेंगे तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो बॉडी को लेके फिर आप कर सकते हो। और दूसरा एक और चीज है कि अगर मतलब अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड में जाना है या अप ट्रेंड में जाना है तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ हमें एक और सिग्नल भी देगा। लाइक जैसे ये रिटेस्ट किया तो इनसाइड बार बनाया, तो इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ है, तो ये भी एक अपने आप में एक सिग्नल बन ही जाता है कि इनसाइड बार का जो लो है वो ब्रेक हुआ है इस कैंडल का। और अगर थोड़ा सा और अपना पीछे जाए ना, बैकवर्ड जाए, और इसमें थोड़ा सा प्राइस वॉल्यूम भी अप्लाई करें कि ये स्ट्रॉन्ग थ्री डार्क हॉर्सेस है और इसके बाद ये प्राइस अपसाइड में गया है। इस वाले पार्ट को अगर आप वहां पे देखोगे ना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ये इंडेक्स में सही नहीं होता है, ये नॉर्मल ऐसे ही वॉल्यूम यहाँ पे शो करते हैं। बट अगर इस टाइप से भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सप्लाई शो हो जाएगी। कहीं ना कहीं ना हमें पहले से इंडिकेशन ये मिल गए हैं। ठीक है, ये तो मान लो वो हमें 1 आवर में इंडिकेशन मिला और हमने ये देखा कि ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ से हम इसमें इन्हीं से हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये इस वाले कैंडल से इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद ये डाउन साइड में चला गया। और 15 मिनट्स में देखोगे तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ था और यहाँ से भी ये कैंडल ने ना ये ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। ये जो दोजी हमें दिख रहा था ना 1 आवर में वो ये था, तो यहाँ से भी ये कैंडल ने ये ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये डाउन मतलब अपना टारगेट्स ने दिया और उसके बाद से तो थोड़ा इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कैंडल की बॉडी लो आप, विक को कंसिडर मत करो। ठीक तो है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना हाँ जी। उसके बाद फिर आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये कल एक्चुअली ये यहाँ पे भी ना ये फेल्ड 1 आवर में इसको देखा जाए तो फेल्ड ब्रेकआउट था। फेल्ड ब्रेकआउट था और इसका कंफर्मेशन हमें मिला जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, मीन्स ब्रेकआउट। और हमने इसका वेट किया कि इधर से ये अपसाइड जाएगा तो वो हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, ये अगर हम 15 मिनट्स में गए तो यहाँ से ना ये फेल्ड ब्रेकआउट किया, इसने ये रिटेस्ट किया, ये लो का ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन गया। तो फेल्ड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले ट्रेड अगर बनते हैं ना तो आप उसको ले सकते हो। यहाँ से ये फेल्ड इंडियन मार्केट में ज्यादा बन रहे हैं और इंटरनेशनल में ये ऐसा कुछ नहीं शो हुआ था, बट यहाँ पे ये बन गया तो आप ये इसको ले सकते हो। यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया, इधर का स्टॉप लॉस और इधर का टारगेट यहाँ तक, ये अपने टारगेट तक दिया है। आज भी इसने फेल ब्रेकडाउन दिया था, तो इसको पहले भी लिया जा सकता था। फेल्ड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के केस में आप पहले ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ना वो क्या होता है कि वहां पे ऑलरेडी वो ट्रैप करके आए होते हैं।
रिटेलर्स को। तो यहाँ पे भी इसने फेल ब्रेकडाउन दिया, और क्योंकि हमारे आवरली में तो नहीं हुआ था ये, बट 15 मिनट्स में ये हुआ था, तो यहाँ से ये एंट्री होनी चाहिए। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए ना, अभी तो क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अभी हम कैसे चल रहे हैं कि हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमने पहले आवरली को ही कंसिडर किया है, और कुछ कुछ ऐसे पैटर्न्स या ऐसे उनको कंसिडर किए जहां पे आपको इजी ट्रेड मिल जाए और थोड़े से उसमें रेंज उसमें बड़ी मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा इससे आगे जाओगे ना, तो उस केस में यही होता है कि अगर हम आवरली कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस आवरली कैंडल के अंदर भी 4-15 मिनट्स की कैंडल होती है। तो कहीं ना कोई भी ट्रेड अगर बनता है, सपोज अगर फेल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट बनता है, तो वो ऐसे जोन पे कहीं बनेगा जहां पे रिटेलर्स मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। हम हम अपनी स्ट्रेटेजी से ये फेल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच सकते हैं, क्योंकि हम इसमें वेट करते हैं 1 आवर का, ठीक है। ये 1 आवर में हमने वेट किया, तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरे रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव में अगर आप सोचोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से उन्होंने शॉर्ट किया और इधर कहीं वो अपना स्टॉप लॉस वगैरह रख देते हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि कोई बिग प्लेयर है, वो उसको प्रॉफिट कहाँ से बनाना है। अगर सपोज आपके पास 10,000 करोड़ का आपको ट्रेड लेना है या 1,000 करोड़ का ट्रेड लेना है, तो हेज फंड मैनेजर्स या बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है रिटेलर्स को ट्रैप करना और अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा करके और फटाफट अपसाइड या डाउन ट्रेंड में मूव करना। वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस को हिट करेंगे रिटेलर्स के। तो ये उनकी फेवरेट स्ट्रेटेजी होती है, फेल ब्रेकआउट्स और फेल ब्रेकडाउन्स। और अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक रिटेलर की तरह सोचो, अगर आप इस ब्रेकआउट पे कहीं एंट्री ले रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? जनरली इस कैंडल के ऊपर रख देते हैं लोग, या ठीक है, या यहाँ पे रख देते हैं, ये रेंज बनी है इसके ऊपर कहीं रख देंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस उन्हें पता होता है कि कहाँ से हिट होंगे। स्टॉप लॉस जब वो रिवर्सल हुआ ना, तो यहाँ से वो हिट होना स्टार्ट हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। और यहाँ पे उनको जो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना था, क्योंकि अगर किसी के लार्ज ऑर्डर्स हैं तो उसको यहाँ पे सेलर्स भी चाहिए। रिटेलर्स उनको एज अ सेलर्स मिल गए और यहाँ पे उन्होंने अपने लार्ज क्वांटिटी से ऑर्डर को फुलफिल किया। ऑर्डर को फुलफिल किया, मार्केट यहाँ से पलटा, यहाँ से पलट गया, और इस जगह पे जैसे ही वो गया, तो जनरली यहीं पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं और यहाँ से वो उसके स्टॉप लॉस हिट होने लगे। तो रिटेलर की जो सेलिंग वाली पोजीशन थी ना, वो बाइंग में कन्वर्ट हो गई। मतलब ट्रेडिंग में ये क्योंकि इसमें एक बायर होगा और एक सेलर ही होता है, ठीक है। तो मीन्स अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो बाय कर रहा है, यही नॉर्मली होता है। तो कहीं स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहे हैं, ठीक है, सेलिंग साइड में, तो मतलब वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक तो वो वाला रीजन हो जाता है। सेकंड क्या होता है कि काफी एल्गोस यहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं। जब एक बाइंग की सिचुएशन आती है, तो वो जो अपसाइड वाले हैं वो भी अपने बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर इस जोन से ऊपर गया तो यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी एक्टिवेट हो गए। तो इस टाइप से ना ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। यही रीजन है कि जनरली जो फेल्ड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, वो इस टाइप से मूव करते हैं फास्ट, ठीक है। तो उस केस में ना आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, कहीं भी आपको फेल्ड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स दिखे, और एक रिटेलर के माइंडसेट से आप उसको सोचना कि वो कैसे कैसे वो वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। और क्या होता है कि हेज फंड्स का काम ही यही होता है, अगर वो अपनी टीम में ट्रेडर्स को हायर करते हैं, तो जनरली वो यही चीजें करते हैं
कि कैसे अपने ट्रेड्स को लार्ज क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है और उसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये उनका काम होता है और ये उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो ये स्ट्रेटेजी वो काफी अप्लाई करते हैं, इस वजह से ये अच्छा सा मूव भी आ गया। क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई एग्जॉस्ट होगी तो ऑलरेडी यहाँ प्राइस भी अच्छा चला जाएगा। ठीक है, यही केस यहाँ पे हुआ था। यहाँ से ये फेल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कंफर्मेशन हुआ, एक अच्छा सा फॉल आ गया। ठीक, तो ये मतलब टॉप पे तो आपको मिला ही, यहाँ पे भी आपको ये चीजें शो हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये है और एक और चीज है कि आपको ना ये सब पता भी होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में कैसे अभी ट्रेड कर रहा है। तो वो हमें एक आइडिया होना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में इसमें अभी बनाया था। तो जब आपको एक आइडिया होता है ना कि ये बॉटम से, मतलब चैनल के बॉटम से यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो आप वो उसको एक कन्विंसिंगली आप उसको ना फेल्ड जो ब्रेकडाउन हमने देखा था 15 मिनट्स में, उसको आप ट्रेड भी कर पाओगे। क्योंकि जो जो भी हम ट्रेड लेते हैं ना किसी भी जोन पे, वो हमारा डेली का आइडिया होता है। मतलब डेली में ऐसा कोई फॉर्मेशन बना होता है, उसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करते हैं उसी डायरेक्शन में। तो डेली में हमें पता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो उसको हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होने पर ट्रेड किया। तो दो टाइप के कंफर्मेशन थे, या तो आप फेल ब्रेकआउट ब्रेकआउट वाला ट्रेड, ब्रेकडाउन वाला ट्रेड ले सकते थे, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जब 9:30 कंफर्मेशन आया तो उस टाइप से ट्रेड ले सकते थे। फेल ब्रेकडाउन वाला ट्रेड लेते हैं तो पॉइंट्स आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाते हैं, और इंटरनेशनल वाला मार्केट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लिए तो वहां पे भी 6-7 पॉइंट्स मिले हैं। तो दोनों ही साइड में एक अच्छा ही ट्रेड था ये। ठीक है, दोनों चीजों को यूज करते हैं तो क्या होता है कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब हम दोनों को एनालाइज करते हैं और इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो। ठीक है, तो इस टाइप से डेली टाइम फ्रेम से आके हमें अपना व्यू बनाते हुए दोनों ही मार्केट को देखते हुए अपने ट्रेडिंग डिसीजन को शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एग्जीक्यूट करना। ये सारे आप रूल्स फॉलो करोगे तो गलतियां बहुत कम हो जाएंगी और जनरली आपके 80-90% ट्रेड सही जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रेड गलत भी जाता है तो वही है कि स्मॉलर स्टॉप लॉस में आप निकल जाओगे। एक और चीज है कि जब भी अभी तो ये चैनल में चल रहे हैं, तो ऊपर से जब भी कहीं फॉल आ रहे हैं ना, मीन्स यहाँ से फेल ब्रेकआउट हुआ और फिर ये कंफर्मेशन मिला, तो ऊपर से जो भी ये फॉल आ रहा है, तो वहां पे आपको हमेशा ना रेंज बड़ी मिल रही है। ये रेंज बड़ी मिल रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जब आपको एक आइडिया है कि ऊपर से अगर कुछ हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलता है, तो उस केस में आप थोड़ा सा अपना क्वांटिटी जो पोजीशन साइजिंग है वो इंक्रीज कर सकते हो। मीन्स अगर आप 1 लॉट के अराउंड ले रहे हो, मीन्स तो चार चार या पांच अगर मिनी ले रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर सकते उसको, और हाफ अपना किसी एक पोजीशन पे निकाल दिया और बाकी का हाफ जो हमारा टारगेट था वहां तक आपने रख लिया। तो इस टाइप से भी मैनेज कर सकते हो। और क्या होता है कि जो ये फेल्ड ब्रेकआउट वाले पैटर्न्स है ना, तो मोस्टली ये जब भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अपने ना मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए ये अपने टारगेट तक आ ही जाती है। ये उसके ऊपर क्लोज नहीं होते, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएंगे ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर जाते हैं ना तो वहां पे समझ लो वो एग्जिट वाला पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे भी
ये नहीं गए, यहाँ ये गया है, लेकिन ये सप्लाई जोन है, यहाँ सप्लाई जोन बना हुआ था, ये यहाँ से वापस डाउन आ गया। ठीक है, इसका भी अगर आप व्यू देखोगे ना तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक नेचर होता है, ऐसे ही नेचुरल गैस का एक नेचर है। नेचुरल गैस में एक नेचर अगर आप नोट करो ना, तो ये जितनी भी डेली कैंडल्स हैं सब अपने एंड ऑफ डे पे क्लोज हो रही है, सब अपना एंड ऑफ डे पे क्लोजिंग दे रही है, एंड ऑफ डे पे क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इसमें ट्रेड इनिशिएट होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने एंड ऑफ डे के पास ही क्लोज होता है। अगर कहीं जैसे ये ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड क्लोज बन रहा है तो ऑलमोस्ट वो अपने एंड ऑफ डे तक जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी क्लोजिंग देते हैं ऑलमोस्ट हर जगह अगर आप देखो। तो ये इसका नेचर है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विक बना देते हैं, और अगर कहीं विक बना भी रहे तो ये उस केस में अपने मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे इस केस में बनाया था। ठीक है, तो आप 70-80% टाइम्स यहाँ पे क्लोजिंग में अच्छी है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए आप इसमें क्या है कि जब आपको फेल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले, क्योंकि एक तो क्लोजिंग अच्छी है, ऊपर से आपने एक और पैरामीटर उसमें ऐड कर दिया कि अगर फेल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, वो भी आपने उसमें ऐड कर दिया, तो आपको डबल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर फेल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो वहां पे आपको मूव अच्छा मिलेगा। उसको आपने ऐड किया तो क्या हो गया कि आपका ना वो रेंज अच्छा बन गया, और आप उस ट्रेड में अगर ज्यादा बना रहना चाहते हो, मीन्स सिंगल लॉट से करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट अगर आपके पास मल्टीपल मिनी लॉट्स हैं तो आप उससे उसको मैनेज कर सकते हो कि 50% आपने बुक कर दिया एक पॉइंट पे और 50% को ट्रेल कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहना है। ठीक है, और जहां से वो ट्रिगर कंडीशन एग्जिट कंडीशन आ गई वहां पे आप निकल गए। तो होगा क्या इससे, ऑलमोस्ट ना अब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप 2-4 पॉइंट्स लेके निकल गए, वो 18-20 पॉइंट्स आप ले पाओगे उसमें। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड करना है। एक और चीज है कि अगर एक एक जैसे हमारे ना कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, लाइक हमें यहाँ से अपसाइड मूव मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ना चौकी मार्केट्स भी होते हैं। ये चौकी मार्केट्स में ना हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और वो कैसे अवॉइड करेंगे? वो ऐसे अवॉइड करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ सप्लाई जोन्स ऑलरेडी हमें पता होता है। अगर मैं इसको 1 आवर में देखूं तो ये हमारा 1 आवर में ऐसा कुछ बना हुआ है। अब सपोज करो कि यहाँ से ये कहीं ऐसा कुछ ट्रेड बना हुआ है, तो ये आप देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैंडल्स, इससे पहले भी इसी जोन में कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये ना एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है हमारे लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ गैप, और अगर इधर से मैं देखूं तो यहाँ से ये प्राइस इधर रिटेस्ट करके गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। यहाँ से प्राइस रुका, इधर से ब्रेक किया, इधर अपसाइड गया, रिटेस्ट करके डाउन गया, फिर इधर को ही टच किया इसने प्राइस ने, इस इधर, फिर यहाँ भी इधर से टच करके फिर इधर गया, तो ऑलमोस्ट मतलब ये जोन हमारा, ये जोन भी एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है। तो पहले तो ना आपको ये जोन्स को मार्क करना आना चाहिए क्लैरिटी के साथ।
ठीक है, ये अगर जोन्स आपने मार्क किए हुए हैं ना, तो फिर हम अपने रूल्स इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अपना रूल हम लगाते जाते हैं, तो ये देख, यहाँ से ये ब्रेक हुआ अपसाइड, अपसाइड ब्रेक हुआ, साथ में हमने फिर वही 15 मिनट्स वाला रूल लगाया और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड कर लिया जहां पे भी हमें ट्रेड मिला। टारगेट इस वाले जोन तक का बन रहा है। उसके बाद अगेन कहाँ पे आके ये रुका है, ये ये अगर ये स्टॉप हुआ है इधर इस वाले पार्ट पे, ठीक है, और ये वाला कौन सा जोन है, ये वाला भी यहाँ पे कोई ना कोई हमें पहले भी कोई एक्टिविटी शो हुई थी, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे ना कि यहाँ भी ये एक फर्स्ट आवर की कैंडल और ये इनसाइड बार कैंडल, इसका ये ब्रेक हुआ है, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ भी ये प्राइस सपोर्ट लेके अपसाइड गया था, यहाँ रिटेस्ट किया तो ये अपसाइड गया था, इसको इसने ब्रेक किया, रेंज बनाई, यही इसने टच किया इनसाइड बार और उसका ब्रेक। तो प्राइस जब ऊपर से गिरा तो कहाँ पे फॉल हुआ, इसी जोन पे फॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कोई हमें ट्रेड का कंडीशन मिलती है तो पहला टारगेट कहाँ पे होगा, इसी जोन में होगा, मतलब यहाँ इस जोन तक का हो सकता है टारगेट, ठीक है। ये हमारा एक जोन बन गया, तो ऐसा कुछ गया और यहाँ तक का टारगेट हमें मिल गया, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कब माना जाएगा, जब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज आ जाएगी आवृत्ति की। तो आवरली की कैंडल ये क्लोज आई नहीं, ये एक और यहाँ पे सप्लाई जोन हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सी ये वाली विक मिल गई। अब क्या हो गया, अगर हम इस विक को कंसीडर भी करें, जैसे लास्ट टाइम हमने कंसीडर नहीं किया, तो हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग मान लो ये दोजी कैंडल में आ गई है, राइट, तो हम दोजी कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें 15 मिनट्स में वो चेक करना होता है कि रिटेस्ट वगैरह करे। यहाँ पे अगर 1 आवर में ही देखोगे तो 1 आवर में ही नहीं आई, मतलब 15 मिनट्स में तो इसी से कंफर्म हो रहा है कि 15 मिनट्स में भी नहीं आई होगी। इस वाले कैंडल में हमें एंट्री मिली, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमें ये एंट्री मिलती है, तो इसको मैं यहाँ तक ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कुछ बना हुआ है, तो अगर आपको ये जोन में दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से भी एक सप्लाई बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा ना बड़ा टारगेट नहीं है। अगर यहाँ से अगर देखोगे तो मीन्स ट्रेड आप ले भी सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे ऐसा कुछ ये बना हुआ है, और इसको भी मैं रेड कलर से देता हूँ। तो अगर मैं 15 मिनट्स में गया तो ऐसा कुछ बना हुआ था, तो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये अपना टारगेट तक टच करके ये वापस आ गए। तो देखो दोनों इस केस में केस हो सकते हैं, जब आपको कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं शो हो रहा हो, चॉपीनेस इस टाइप से दिख रही हो, टारगेट भी आसपास का हो, तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं रह जाएगा। तो या तो आप ट्रेड कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ, या फिर उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बेटर होगा कि जहाँ पे ना आपको टारगेट्स बड़े दिख रहे हैं कि ऊपर से जब फॉल आ रहा है तो वो मिड ऑफ द चैनल तक जा रहा है, मतलब फेल ब्रेकआउट वाले टारगेट्स, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपको चौपीनेस वाले मार्केट्स हैं या जहाँ पे चौपी चौपी ऐसे कुछ टारगेट्स आपको दिख रहे हैं, तो उसे आप कर सकते हो, बट वो जनरली क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहेगा। और 1:1 या
हो सकता है किसी केस में 1:1 से भी कम मिले, तो वो अननेसेसरी वाले ट्रेड्स हो जाते हैं। तो बेटर है कि उसको अवॉइड किया जाए। और जहाँ पे हमें ये सिग्नल मिल रहा था वो ऑलरेडी वहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है, और वहीं से ये आपका फेल्ड ब्रेकआउट हुआ अगेन, उसके बाद ये प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ना आपको एनालाइज करते हुए ट्रेड लेना है। तो करना क्या है कि पहले तो आप ना फेल्ड ब्रेकआउट ब्रेक और ब्रेकडाउन्स को देखो, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और उन ट्रेड्स को मिस नहीं करना है, वो तो आपको लेना ही है जरूर। और बाकी ट्रेड्स में आप रूल्स को जरूर अप्लाई करो, 1 आवर और उसके साथ 15 मिनट्स, साथ में RSI और मूविंग एवरेज, और इसको आप इसके साथ अप्लाई करो, अ, जो हमारा इंटरनेशनल चार्ट है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपसे मिस्टेक्स काफी कम होंगी। फाइन, ठीक। तो अभी बताइए, किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं मतलब मेरा नहीं है, अभी क्लियर हुआ है, अभी अप्लाई करूंगा इसको। और मैं अगर जो हमने स्विंग में भी पढ़ा था ना, स्विंग में भी जब हम स्विंग का वो कर रहे थे, तो स्विंग और FNO में भी ना, उसमें भी यही था, यही कॉन्सेप्ट था कि आपको ना एटलीस्ट, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो पहले अगर बेस का कोई ब्रेकआउट हो रहा है, मीन्स अगर कोई बेस फॉर्मेशन हो रही है और उसका कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको भी उसी टाइप के ना उसमें आने दो, मतलब उसमें भी हाई, या तो हाई बने, और उस रिटेस्ट करके फिर दोबारा उसको ब्रेक करें ना, तभी तो वो हायर हाई बनेगा। मतलब कोई ना कोई बेस बना है, लाइक यही सपोज यही बेस मान लो, और उसको फिर वो ब्रेक करके मतलब ऊपर जाए, और फिर वो रिटेस्ट या रेंज बना के वापस जो हाई था उसको ब्रेक करेगा ना, तभी वहां पे वो अपसाइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अप्लाई करो, दोनों चार्ट्स को अप्लाई करो। कैपिटल कॉम वाले चार्ट को पहले देख लो, वहां कंफर्मेशन आ जाए, वो सीधा वहां पे अपने चार्ट पे अप्लाई कर दो। लेटर टाइम में ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और एक इसमें एक और चीज होती है, वो है सेशंस करके, तो जनरली वो सेशन चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें करोगे, और जहां पे चॉपिनेस हो वहां आपको देखना है कि चॉपिनेस में आपको, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो जो जिसमें प्रोबेबिलिटी हाई हो, कोशिश वो करो कि वो लेने की। और फेल्ड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स को तो आप जरूर लो, और वहां पे क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो तो नेचुरल गैस में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, बाकी और भी चीजें कंफर्म करेंगे, और जगह कैसे ट्रेड किया जाता है और क्या क्या पैटर्न्स में बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करो कि ये जो ऊपर ये फेल्ड ब्रेकआउट्स हुए थे, कौन से कैंडल्स बने थे, क्या हुआ था, किस टाइप का पैटर्न बना था। ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न्स नहीं बन रहे, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट बन के ही आ रहे हैं डाउन। जैसे यहाँ एम नहीं बना था, यहाँ लोअर रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था 1 आवर में, यहाँ कंफर्मेशन मिला था। यहाँ ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, मीन्स ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ से कंफर्मेशन मिला था। कंफर्मेशन के बाद 15 मिनट्स में आके देखना है, यहाँ पे ये डाउन गया, मूविंग एवरेज से ऊपर था 1 आवर में, फिर इस वाले स्विंग लो का इसका ब्रेक डाउन हुआ। 15 मिनट्स में आके कंफर्मेशन के बाद इसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट वाले कैंडल का ये जो ब्रेकआउट वाले जोन था वापस उसी जोन में आ गया। तो यहाँ कंफर्मेशन मिलने के बाद जैसे ये जोन के अंदर आता है,
तो वहां पे हम जैसे कंफर्मेशन मिलता है रिटेस्ट करके जाता है 1 आवर वो 15 मिनट्स में वहां हम ट्रेड करेंगे। ये वाला इजी था, एम पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन। ठीक है, बीच में भी चैनल के मिड में भी बने हैं यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, मतलब ये फेल्ड ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से फेल्ड ब्रेकआउट, स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो का ब्रेक, ये रिटेस्ट करके डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज बनाई है, ब्रेकआउट के बाद रेंज बनाई, फेल हुआ, फेल के बाद रिटेस्ट किया और डाउन। यहाँ पे वही, यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप बना है, लेकिन एम पैटर्न ये रेंज वाला बना है, ये स्विंग लो, फिर आप फिर यहाँ रेंज बना के इस कैंडल पे। तो ये ना आपके अलग अलग टाइप के भी सेटअप्स बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। आगे कुछ कैंडल स्टिक्स होते हैं तो वो भी कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो, बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, और भी कहीं आप देखोगे यहाँ पे भी बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे ये इस कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल का उसका लो ब्रेक हो गया, शूटिंग स्टार, फिर ये बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ ये रिटेस्ट करके गया, ये बियरिश एंगल्फिंग, उसके बाद इनसाइड बार का ब्रेक। तो जनरली बियरिश एंगल्फिंग, इनसाइड बार का ब्रेक, इसी टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ बियरिश कैंडल है, ये एंगल्फ नहीं हुआ, क्लोजिंग अच्छी नहीं, मतलब पूरी नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। यहाँ पे इसका लो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, देखिए। तो ये क्या कैंडल स्टिक से ट्रिगर होता है, कैसे होता है, और रिवर्सल जब डेली में देखते हो तो आप जनरली देखते हो डोजी से रिवर्सल यू टर्न लेते हैं। ये सब अगर चीज एनालाइज करोगे ना तो अभी आपके ट्रेड्स काफी करेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब आप इंक्लूड करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और इसके साथ तो नेचुरल गैस अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है, चलो, अब कोई क्वेश्चंस तो है नहीं किसी के, तो रैप अप कर दो फिर। यस मनोहर।